बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल क्लास की तरह आज नए तरीके से हम आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइज करवाएंगे। और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को लेंगे कि जिससे कि इस वीडियो लेक्चर में आप मिसलेनियस जनरल स्टडी या मिसलेनियस जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो कि आज के समय में सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इवन आप देख रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम पीईटी की अगर बात करें तो उसमें अलग से एक 10 नंबर का सेक्शन ही जोड़ा गया है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वो एग्ज़ाम्स जो भी आप आगे फ्यूचर में देंगे उनमें ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन के रूप में, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं देर ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन सेक्शन स्टार्ट करता हूँ और फटाफट हम क्वेश्चन सेक्शन के अंतर्गत चलेंगे। और मैं इसमें क्वेश्चंस को बोलूँगा और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, लेकिन मैं क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर पे मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा, जिससे कि आप जो है वो फटाफट आंसर्स पे जो है वो पहुँच जाएं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य किस प्रदेश से चुने जाते हैं। मैक्सिमम राज्यसभा मेंबर किस स्टेट से चुने जाते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य या मेंबर अगर किस स्टेट से चुने जाते हैं, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वो यूपी है, तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। 31 मेंबर्स जो है उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। उत्तराखंड जब नहीं बना था, यूपी और उत्तराखंड एक था, तो 34 सदस्य थे। उत्तराखंड बनने के बाद 3 सदस्य उत्तराखंड में चले गए। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, जहां से 19 मेंबर्स चुने जाते हैं। 19 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। ये सेकंड नंबर की अगर हम बात करें। थर्ड नंबर पे 2 स्टेट है बच्चों, एक तो बिहार जो है ये तीसरे नंबर पे है, और बिहार और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों से 16 सदस्य जो है वो राज्यसभा में चुने जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपसे जो है वो डायरेक्ट स्टेट भी पूछा जा सकता है, और फिर जो है इसके अलावा आपसे मैक्सिमम के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब इसी तरह से मेरा क्वेश्चन जो है वो राज्यसभा के लिए है कि राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। सॉरी, लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। ठीक, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र हैं। किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र हैं। तो जैसे राज्यसभा का आंसर यूपी था, वैसे इसका भी आंसर यूपी होगा। लोकसभा का 80 सदस्य जो है यहाँ पर चुने जाते हैं। जैसे वहाँ पर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, वैसे यहाँ भी दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो है वो 48 मेंबर 48 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक, रही बात तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर यहाँ बिहार तो नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा में अंतर हो गया। अब पश्चिम बंगाल से जो है वो 42 मेंबर्स चुने जाते हैं, जबकि बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो जब झारखंड बना तो कुछ ऐसा बंटवारा हुआ जिसके कारण ये अंतर आया। फिलहाल तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों स्टेट राज्यसभा में भी हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तीनों लोकसभा में। बस अंतर यहाँ पर आया कि पश्चिम बंगाल और बिहार वहाँ राज्यसभा में दोनों था, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट है जो आपके सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और फटाफट ये क्वेश्चन एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आपसे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और स्पीड में जो आप क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि कुछ नोट्स मैंने आपको भेजे हैं और उस नोट्स के बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो नोट्स के बेसिस पर अगर मैं क्वेश्चन पूछने चलूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो है उससे पहले एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें
कि हम लोग अधिकतम राज्यसभा देख चुके, अधिकतम लोकसभा देख चुके, अधिकतम विधानसभा सदस्य की अगर हम बात करें किस राज्य में, अधिकतम एमएलए या विधानसभा सदस्य मेंबर्स किस राज्य में, तो यहाँ भी कौन सा राज्य होगा सबसे पहले, यूपी। ठीक है, मैक्सिमम जो अगर हम किसी भी स्टेट में बात करें तो वो यूपी है 403, 403 सदस्य जो है वो मैक्सिमम के आधार पर है यहाँ पर। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो अब यहाँ दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम देखें तो दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आ गया। अभी चुनाव भी हुए वहां, पश्चिम बंगाल 294, ठीक, 294 मेंबर्स जो है, और यहां तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है वो तीसरे नंबर पर है 288, 288। ठीक है, 288 मेंबर्स जो है वो महाराष्ट्र से है। ठीक, तो ये आपका जो है आप देख रहे हैं कि यूपी, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ये अधिकतम एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मामले में है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको कुछ इंटरनेशनल और नेशनल डे से रिलेटेड जो है वो नोट्स दिया था, प्रोवाइड किया था आपको। ठीक है, तो उसी इंटरनेशनल और नेशनल डे से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ठीक है, आशा है कि आप जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है जो अब शुरुआत करते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड, क्योंकि आपको बहुत सारे दिवस एक साथ मिले होंगे तो लगा होगा कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो आज मैं वही पूछने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, 24 जनवरी। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी। ठीक, अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं। ठीक, विश्व कैंसर दिवस, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फरवरी की एक डेट की और बात करें तो राष्ट्र दिवस की और बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी अब आपकी वो समस्या का भी समाधान हो जा रहा है जिसमें आपको ये कि इतने सारे दिवस की सर ने लिस्ट भेज दी है, कौन सा याद करे कौन सा नहीं याद करे। तो अब जो आपको मैं दिवस बता रहा हूँ आप वो जरूर याद कर लें कि वो सब के सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस 22 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अगला कौन सा दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। आजकल आप देख रहे हैं कि विश्व विरासत स्थलों की बात की जा रही है। ठीक है। तो विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस जो बच्चों 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और डे यहाँ पर है जो अप्रैल में मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। तो अब आप देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो दिवस हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हो गया, ये पर्यावरण से संबंधित हैं और इनको आपको जरूर याद रखना है, ये आप कभी ना भूलें। ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले मई के प्रमुख दिवस की। तो 1 मई को ही विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है। कब? 1 मई। ठीक है। 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अभी ये मनाया गया था और इस पर बात भी की गई थी। भारत की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 3 मई को मनाया जाता है। ठीक। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, अभी आपने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखा था, अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये शायद 11 मई, हाँ कंफर्म है, शायद नहीं है, 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है, 11। ठीक है। 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है। अभी मई में अभी मई का महीना बीता, इस पर चर्चा भी हो चुकी है। विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस या वर्ल्ड फैमिली डे 15 मई। ठीक है। 15 मई को जो है विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके बाद फिर अब अगर हम जून की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून में, जो अभी अभी आपने इसको मनाया, सेलिब्रेट किया, और बहुत से लोगों ने इस पे वीडियो भी भेजा, उनको अभी जो भी अच्छे वीडियो आए उनको प्राइज भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सब जानते हैं 21 जून, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जून का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिकल डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिकल डे, ये 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को जो है, अगर हम देखें तो आपने नाम सुना होगा बहुत महान अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस, तो उनके जन्मदिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। ठीक है। तो जून तक का, जनवरी से जून यानी लगभग 6 महीने का जो इम्पोर्टेंट डे था, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो आपके सामने आए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो डे इम्पोर्टेंट है उस पर आते हैं हम। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्व जनसंख्या
दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी में होता है, लेकिन हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंटरनेशनल यूथ डे, वो जुलाई में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और जुलाई की जो डेट है इसकी, वो सॉरी अगस्त में मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को जो है, ठीक, ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अगस्त की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो दिवस के रूप में मनाई जाती है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर ये है 29 अगस्त, 29 अगस्त। तो अगस्त की दो डेट इंपॉर्टेंट हो गई आपके सामने। ठीक है, एक 12 अगस्त राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आया। अब कुछ और इसके अलावा जो दिवस हैं उन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अगर आपने ध्यान होगा अगर आपको, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया जाता है 8 सितंबर, 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और दिवस उसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं दिवस बोल रहा हूं, अगर इसीलिए मैं पहले दिवस बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में तुरंत डेट आ जा रही, इसका मतलब सही है, आपने सही तरीके से। अगर लेकिन नहीं आ रहा है और इतने सारे दिवस में अगर कुछ भी नहीं समझ, कुछ भी डेट नहीं आ रही, इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, और स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं उनको तो जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस, इंटरनेशनल ओजोन कंजर्वेशन डे। ठीक है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने बताया नहीं अभी, सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये भी सितंबर में ही है, याद करो। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी सितंबर में, 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसको विश्व पर्यटन दिवस लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कुछ नाम में जो है विश्व दिया रहता है, तो विश्व पर्यटन दिवस इसको कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, कोई भी वायलेंस नहीं, अहिंसा दिवस की बात की जाती है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, अब शिक्षक दिवस आप लोग 5 सितंबर को मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के अवसर पर। लेकिन हम विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा टीचर्स का, शिक्षक का अपने जीवन में क्या योगदान होता है, कैसे इस बात का एहसास होता है। हमारे राष्ट्रपति जी अभी अपने होम टाउन कानपुर आए थे और उन्होंने अपने टीचर, उनके शिक्षक से उनकी भेंट हुई, उन्होंने उनके पैर छुए। भारत का राष्ट्रपति अपने शिक्षक के सामने, चाहे जिस पद पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए, वो शिक्षक के सामने क्या होता है, वो उसके लिए बच्चा ही होता है। ठीक है, तो उस रूप में वहां पर उन्होंने उसको अपनी मातृभूमि, कितनी महत्वपूर्ण बात है, मातृभूमि को उन्होंने चरण स्पर्श किया और उन्होंने
अपने शिक्षक के चरण स्पर्श किए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो फील होता है कि हम आज जहाँ भी हैं यहाँ पहुँचे हैं, तो इसमें हम इन इन फैक्टर्स के द्वारा वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उसी रूप में वहाँ पर आपने देखा। ठीक है, तो अब हम अगले अगर हम दिवस की बात करें बच्चों, विश्व शिक्षक दिवस के बाद जो है, जो इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आपने राष्ट्रीय बालिका दिवस देखा था, ठीक है, 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर हम बात करें तो ये 11 अक्टूबर को होता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को है, 12 अक्टूबर को है। ठीक है, अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर की तरह। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर जो है वर्ल्ड फूड डे है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था इस दिन, यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, तो भाई सीधी सी बात है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर में कोई बहुत इम्पोर्टेंट डे नहीं है। ठीक है, इसमें जो है हम दिसंबर के डेट की अगर हम बात करें तो दिसंबर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर में कई ऐसे डे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहले जैसे मई का 1 मई से ही शुरू हो जाता है, वैसे यहाँ पर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर आपको ध्यान होगा, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस। ठीक, मैंने यहाँ डेट पहले लिख दी है, हालांकि आपको दिवस पहले मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं उसी सिस्टम पे आ रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिसंबर। तो 1 के बाद जो है 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपसे बताया कि जो भी हमारे पर्यावरण के घटक हैं उससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11 दिसंबर है। तो 10 और 11 ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब अगर हम दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय नेशनल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल डे है ये, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन या दिवस या डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर की एक डेट और इम्पोर्टेंट है आज के समय में, आप देखिए कहते हैं जागो उपभोक्ता जागो, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कंज्यूमर्स को जगाने के लिए, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में कंज्यूमर्स की क्या हालत है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो कम से कम आपके अंदर अवेयरनेस हो। ठीक है, उस क्रम में इसको जो है किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डे जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो मैंने आपको लिस्ट भी दी थी, और उसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ठीक है, अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि जैसे ही मैं नाम लिखूं आप उसके हेड ऑफिस बता दें। ठीक है, अपने मन में बताना है। आप वीडियो देखते हुए हमें अपने मन में अगर आप बताओगे तो कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि आपने देखा और उसको जाना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें
जो भी इम्पोर्टेंट है उसके क्रम में हम चलें, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस, तो वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस है वॉशिंगटन डीसी, ठीक, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, ठीक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हेड ऑफिस? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है। हाँ, तो ये जो जो भी हेड ऑफिस हैं उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यूनेस्को, आपने बहुत नाम सुना होगा यूनेस्को का। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, सिर्फ हेड ऑफिस में पूछ रहा हूँ, ठीक है। पेरिस, यूनेस्को का हेड ऑफिस पेरिस में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम में है, इटली में है, ठीक है। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? रोम, FAO, ठीक। यूनिसेफ, जैसे यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा उसी तरह से यूनिसेफ का नाम सुना होगा। यूनिसेफ कहाँ हेड ऑफिस? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक। नेक्स्ट अगले सेक्शन में आते हैं। WHO, बहुत चर्चा है। अब WHO का नाम लेते ही उसका हेड ऑफिस, उसका हेड, सब आपके लिए कोई वो बात नहीं होनी चाहिए कि कहाँ है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है तो WHO रहा है, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन है, ठीक है। हेड ऑफिस कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। तो नाटो का हेड ऑफिस ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हेड ऑफिस जिनेवा, हेड ऑफिस जिनेवा। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन वियना, ऑस्ट्रिया में है। वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेड ऑफिस वियना, ऑस्ट्रिया, वियना, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना ऑस्ट्रिया में बोल रहा हूँ, यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें कि जो आपसे बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगले क्वेश्चन सेक्शन के अंतर्गत आ रहा हूँ मैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला फिलीपींस, ADB, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, कहाँ है हेड ऑफिस? नैरोबी, ये बहुत पूछा भी गया है। नैरोबी, नैरोबी कहाँ है? केन्या, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, APEC, कहाँ हेड ऑफिस? सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर में हेड ऑफिस है APEC का, ठीक है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कहाँ हेड ऑफिस? काठमांडू, काठमांडू, ठीक है, काठमांडू। नेक्स्ट इसके बाद आपसे मैं पूछने जा रहा हूं इंटरपोल, इंटरपोल, इंटरपोल आप जानते हैं इंटरनेशनल एजेंसी है, इसका है लियोन, फ्रांस, लियोन, फ्रांस, लियोन, फ्रांस।
ठीक है। नेक्स्ट रेड क्रॉस, रेड क्रॉस सोसाइटी है, तो रेड क्रॉस का कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेड ऑफिसेज मैंने आपसे पूछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है एक प्रकार से एक जैसे मैं क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चंस करता हूं, इसी तरह से मैं आपसे ये आज मैंने नई शुरुआत की है कि आप इसको अगर सुन भी लेते हो, देखने के साथ साथ अगर ना भी देखे, आपने सुन लिया, केवल कान में ईयरफोन लगाया सुन लिया, तभी आप बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल कर लोगे और आपके लिए ये अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे आप क्लास में चीज़ों को सुनकर बहुत सी चीज़ें एग्जाम में रिकॉल हो जाती हैं, वैसे ये तथ्यात्मक चीज़ें अब ऐसे ही हम करंट अफेयर्स में या और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी फैक्चुअल रूप में जो भी होगा उसको भी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम्स में इसका फायदा मिलेगा। बच्चों आप जैसे भी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लास के जो भी कंटेंट आपको जैसे भी हो सकते हैं उनको हम आपको किसी रूप में प्रोवाइड करने की कोशिश करें। जो आप आमतौर पर ध्यान देते हैं वो भी, और जो नहीं देते हैं उसको भी आपको आपके बीच में रखें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।